नमस्कार जी, मैं हूँ सुरदीप। आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी ही खूबसूरत कहानी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक छोटे से गांव में पली पड़ी हूँ। पढ़ाई भी ठीक ठाक ही की है मैंने। इसका बड़ा कारण यह था कि मेरे माता पिता की शादी के 20 वर्ष बाद ना जाने कितनी ही मन्नतों व मुरादों के बाद पैदा हुई थी। माँ बाप बुजुर्ग हो रहे थे तो उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वाकर जल्दी ही मेरे हाथ पीले कर दिए। उनकी सोच थी कि अपने जीते जी बेटी का घर बसाकर भी देख जाएं। मेरे माता पिता पुराने विचारों के थे। वो जब भी मेरे ससुराल आते कभी भी पानी तक नहीं पिया। उनका मानना था कि बेटी के घर का दाना पानी खाने से सर पर बोझ बढ़ता है। इस सामाजिक रीति को निभाने में मेरी सास भी पीछे नहीं थी। वह भी कहा करती, पता नहीं लोग कैसे रोज रोज अपनी बेटी के घर आ जाते हैं, हमसे तो कभी ना जाया जाए ऐसे अपनी बेटी के घर। उसके ऐसे वचन सुनकर मेरे माता पिता को भी अपनी रीत याद आ जाती और वह मायूस होकर चले जाते। मैं अपनी सास से कहती, माँ जी, उन बुजुर्गों का मेरे अलावा और है ही कौन? अगर 6 महीने में एक आध बार मिलने आ जाते हैं तो समाज की रीति का क्या बिगड़ जाएगा भला? और वो कौन सा इस घर से कुछ लेकर जाते हैं? पानी तक नहीं पीते तुम्हारे घर का, उल्टा देकर ही जाते हैं। अपनी नाती नातिन के साथ थोड़ा सा मन बहलाने आते हैं वे बेचारे। और ना ही आप लोग जल्दी सवेर मुझे उनसे मिलने जाने देते हो। अब ये ही तेरा घर है और तेरा ये भी फर्ज है कि यहाँ की रीत चुपचाप निभाओ और अपने बच्चों को संभालो, समझी? इसी में तेरी भलाई है। मेरी शादी में मेरे पिता ने बहुत खर्च किया था। समाज को खिलाना भी तो था। अगर ये रीत ना निभाते, अगर ना खिलाते, बिरादरी वाले हुक्का पानी बंद कर देते। इसीलिए बहुत सा कर्ज चढ़ गया था उनके सर पर। माँ ने अपने सारे जेवर मुझे दे दिए थे ताकि ससुराल में मेरी इज्जत कम ना हो। मेरे पिता की इतनी आय न थी कि पिता का कुछ कर्ज उतारने में मैं भी सहयोग कर पाऊँ। मैंने सिलाई का काम शुरू किया ताकि कुछ आमदनी हो और पिताजी का बोझ हल्का कर पाऊँ। आखिर उनका बेटा बेटी, पोता पोती, नाती, रिश्तेदार एक मैं ही तो थी। खैर, अपनी कमाई से कुछ पैसे इकट्ठे करने के बाद अपने पैतृक गांव पहुंची। घर जाकर देखा तो पापा काफी बीमार थे और बिस्तर पर लेटे थे। मुझे धक्का लगा। मैंने कहा, माँ, तुमने मुझे खबर क्यों नहीं भिजवाई? पिताजी कितने बीमार हैं। बेटी, हम तेरे संसार में विघ्न नहीं डालना चाहते। मैंने पूछा, पिताजी की दवाई? हाँ बेटी, ले रहे हैं टाइम से। पर मैंने देखा वहाँ कोई दवाई नहीं थी। मैंने कहा, माँ, क्यों झूठ बोल रही हो? चलो पिताजी को दवाई मैं दिलवा कर लाती हूँ। पिताजी खांसते हुए बोले, ना बेटी ना, बेटी की कमाई खाना हमारी रीत में नहीं है। मुझे मरना मंजूर है पर यह पाप मुझसे नहीं होगा। पिताजी, मैं ही आपका बेटा हूँ ना, आप ही तो कहते आए हैं अपने बेटे की कमाई तो ले सकते हैं ना आप। कहने में और होने में बहुत फर्क होता है बेटा। मेरे सर पर पाप मत चढ़ाओ। पिताजी, मुझसे आपकी यह हालत नहीं देखी जा रही। माँ बोली, बेटी, हम किसी से उधार मांगकर दवाई ले आएंगे। तू जिद मत कर, हमारी परंपरा ना तोड़। अगर हमारी हालत नहीं देखी जा रही तो अपने घर जा, वही तेरा घर है। मैंने तुझसे शादी के वक्त ही कहा था, चाहे उस घर वाले लोग तुझे कैसे भी रखें, अब तुझे वही रहना होगा। उस घर में तेरी डोली गई थी। जब तक तेरी अर्थी नहीं उठती, उस घर के हर रस्मों रिवाजों रीतियां उन्हीं के तरीके से निभाना। और तू हमारी चिंता मत कर, हमारा बंदोबस्त कुछ ही देर में हो जाएगा। तू जा। मैं अपने पैसे ऐसे के ऐसे ही लेकर वापिस आ गई। घर आते ही सास ने ताना मारा, दे आई मेरे बेटे की कमाई अपने घर। अरे तेरा कंगाल बाप देने से तो रहा और उल्टा हमारा घर लूट रहा है। उसे शर्म नहीं आती दामाद के पैसे खाते हुए?
क्या यही रीत है तुम्हारे गांव की? ये लो। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने वो पैसे उसके मुंह पर फेंक दिए, जिसको उसने जल्दी से बटोर लिया। मैं गुस्से से तिलमिलाई हुई अंदर चली गई और सोचने लगी, क्या इन रीति रिवाजों के निभाने का परिणाम इतना बुरा होता है कि एक पिता बीमार रह लेगा, तंग हाली में जी लेगा, पर इन्हें निभाने के चक्कर में बेटी से पैसे नहीं लेगा? पर इस रीत के आगे मेरी कहाँ चल रही थी। कुछ दिन बाद दुख भरी खबर मिली कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया। जाकर पता चला कि समय पर दवाई न मिलने के कारण वे मृत्यु को प्राप्त हो गई। मुझे बहुत गलानी हो रही थी। इससे भी ज्यादा इस रूढ़िवादी कुरीतियों और इसको मानने वाले लोगों पर गुस्सा आ रहा था। पर अब मैं कर भी क्या सकती थी। समाज की इन्हीं रीतों के चलते मेरे पिताजी को मुखाग्नि देने का अधिकार से भी वंचित रखा गया। मेरा और मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। खैर, पिताजी की 13वीं के बाद ससुराल वापस तो आना ही था, क्योंकि मेरा घर तो मेरा ससुराल ही था। माँ को साथ चलने को कहा। माँ यहाँ मेरे साथ किसी भी कीमत पर आने को तैयार न हुई। उन्हें अकेला रहना पसंद है, पर बेटी के घर उसके साथ नहीं। रीत जो है, यहाँ आकर भी पिताजी को याद कर करके रोए जा रही थी। बड़े लाडों से पाला था पिताजी ने मुझे। पिताजी ने मुझे कंधों पर झुलाया था, हर इच्छा पूरी की थी। इकलौती लाडली जो थी मैं उनकी, बचपन की एक एक बात याद आ रही थी। उन्होंने बहुत किया मेरे लिए, पर मैं कुछ ना कर पाई उनके लिए। मुझे रोते हुए देखकर सास ने ताना मारा, कब तक रोती रहेगी? अब तो 13वीं भी हो चुकी है, रोना धोना तो 13वीं तक ही होता है बस। यही रीत है दुनिया की। और तेरे रोने धोने से तो अब वो वापस आने से रहे। तेरे ससुर जी गुजरे थे तो मेरी बेटी के ससुराल वाले 13वीं से पहले ही ले गए थे उसे। दुनिया की रीत निभाना तो कोई उसके ससुराल वालों से सीखे। चल उठ, खड़ी हो जा, बच्चों को और रसोई को संभाल। मैंने अपने आंसू पोंछे और पिताजी की यादों को भुलाकर शादीशुदा औरत वाली जिम्मेदारी निभाने में लग गई, जिसे निभाना इस घर की नारी यानी कि मेरा अन्य किसी भी बात से ज्यादा सबसे पहला फर्ज था। ये दुनिया की रीत जो है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को आगे शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी घंटी को दबाकर ऑल पे जाके उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सारी कहानियाँ आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहें। धन्यवाद।